सोचिए जब आप रात को सोने जाते हैं और आपको नींद नहीं आती है तो कितने परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की टेंशन आपको घेर लेती है। अगर ये बेचैनी आपके साथ भी होती है रोज रात को, तो आज मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो कि आपकी इस टेंशन को रिलीज करके आपको एक अच्छी नींद दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और इसके साथ ही यही नहीं, अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो सो जाते हैं, एक बार तो सो जाते हैं लेकिन रात को अचानक से उनकी आंखें खुल जाती है, टेंशन होने लगती है और बेचैनी इतनी ज़्यादा कि नींद दूर-दूर तक भाग जाती है, नींद आने का नाम नहीं लेती। अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो तब आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए वो 2 पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ। ध्यान से आपने देखना है और ध्यान से सुनना है कि कितनी बार उनको प्रेस करना है, जिससे आपकी टेंशन भी दूर हो और एक अच्छी नींद आने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। खास करके उस टाइम पे जब सब सो जाते हैं तो अचानक से हमारे दिमाग में ऐसे-ऐसे ख़्याल आने लगते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि पता नहीं हम क्या कर दें। अपने बाल नोच दें, चिल्लाने लगे, पता नहीं ऐसी चीज़ें होने लगती हैं रात के समय पे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है और नींद आती नहीं है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपकी कलाई में है। जैसे ये हमारी हथेली है, ये हथेली का बिल्कुल एंड पार्ट है यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल साइड पे यहाँ पे ये पॉइंट होता है इस तरीके से। जहाँ मेरी फिंगर है, जहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ, ये पॉइंट यहीं पे ही है। तो आपको इसको प्रेस करना है ऐसे बिल्कुल धीरे-धीरे से, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कम से कम 50 टाइम, 50 बार आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेस करना है। धीरे-धीरे आँखें बंद करके आप इसको प्रेस करते जाइए। कुछ भी आपने ज़्यादा इधर-उधर का नहीं सोचना है। बस इस पॉइंट्स के ऊपर ध्यान लगाना है कि आप अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब 50 बार हो जाए, 50 टाइम हो जाए, तो आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना शुरू करेंगे इस तरीके से। और ये भी आंखें बंद करके ही आपको करना है। आराम से बैठ के आप कर सकते हैं। इस तरीके से बैठ के आप इसको करते रहिए। जब टोटल 100 बार हो जाए, फिर आप दूसरे हाथ का जो पॉइंट है उसको प्रेस करना शुरू करिए। ये आप अंगूठे से भी कर सकते हैं, पहली जो फिंगर है उससे भी कर सकते हैं। जहाँ आपको ठीक लगे, सुविधाजनक लगे, आप उस तरीके से कर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आंखें बंद करके ही आपको करना है। अब देखो, यहाँ से जो नर्व जाती है वो सीधा आपके दिमाग से कनेक्टेड होती है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो तब एक ऐसा लगता है कि आपकी जो टेंशन है वो धीरे धीरे करके दूर जा रही है, दूर जा रही है। इस तरीके का आपको फील होगा, आपकी बेचैनी कम होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी ब्रेन में कुछ एनर्जी सी आ रही है, वो आपको शांत करती जा रही है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा जब इसको धीरे धीरे आप ऐसे प्रेस करते हैं, और आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। आपकी आंखें धीरे धीरे, वैसे तो आपने बंद की हुई है, लेकिन धीरे धीरे नींद की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोगों में तो ये होगा कि इसको दबाते-दबाते ही नींद आ जाएगी। तो इसको दबाते-दबाते ही आप साइड पे इस तरीके से करवट बदल के बाएँ साइड आप सो जाएँ। लेकिन अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही इस पॉइंट को दबाने के बाद, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल माथे के बीचों-बीच, यहाँ पे। इसको थर्ड आई भी कहते हैं। अब इसको आपको प्रेस करना है। आप पहली फिंगर से भी कर सकते हैं या फिर बीच वाली फिंगर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आपको इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है। इस तरीके से घुमाते घुमाते आप इसको सीधा ऊपर तक ले जा सकते हैं, ऐसे। और फिर घुमाते घुमाते आप इसको नीचे ला सकते हैं। इसको दोनों डायरेक्शन में आप घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। इसको 1 मिनट के लिए आपको ऐसे प्रेस करना है। अब इससे क्या होगा, देखो, ये हमारी पाइनल ग्लैंड जो होती है तो उससे कनेक्टेड होता है ये। जब आप इसको प्रेस करते रहते हैं, आप चाहे तो अगर ऊपर तक नहीं जाना चाहते तो आप इसी पॉइंट पे अपनी उंगली को रखिए ऐसे, और इसको ऐसे प्रेस करते रहिए। और इस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे नहीं कि इधर-उधर की बातें सोचे जा रहे, आँखें खोल रखी है, पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं और इधर-उधर की बातें, अच्छा इसने ये कर दिया, अच्छा उसने, थोड़ा-सा अपने माइंड को भी आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत थोड़ा-सा पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो आप जैसे इसको प्रेस कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि ये हमारी पाइनल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। अब
हमारी जैसे ही पाइनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो वहाँ से डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और डोपामिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन और मेलाटोनिन को सक्रिय करने लगता है, एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही आपके ब्रेन में मेलाटोनिन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है या कह सकते हैं बीपी हल्का सा लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बीपी लो होगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आप ऐसा थकान महसूस करेंगे, हल्की सी थकान आपको लगेगी, हल्की सी ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे आपको ये पॉइंट प्रेस करते जा रहे हैं कि नींद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक नशा सा आपको होता जा रहा है। तो जैसे ही आपको ये फीलिंग हो, तो आप इसको प्रेस करते-करते ही लेट जाएँ और प्रेस करते-करते ही सो जाएँ। देखो, मैं जब ऐसे आँख बंद करके आपको बता रही हूँ, हल्की-सी झपकी-सी मेरी आँखों में भी एक नशा-सा चढ़ना शुरू हो गया है। ये रियली एक्टिव चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, करके देखना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब उन लोगों के लिए जिनकी रात में नींद खुल जाती है, अचानक से खुल गई, एक बेचैनी सी शुरू होगी दिमाग में के अंदर, गलत-गलत थॉट आएँगे और नींद गायब हो जाएगी। तब आपको क्या करना है? देखो उस टाइम हम बैठने की हालत में नहीं होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं। तो अगर आप सीधे लेटे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी कलाई के यहाँ पे हाथ को रख लीजिए और ऐसे इसको स्टिमुलेट करते रहिए। थोड़ा-सा जो आपकी बेचैनी है, आपके थॉट्स हैं, अगर वो आपको बेचैन कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा भूलने की कोशिश करिए, और जब आप इस पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान लगाइए कि आप अच्छे से इसको प्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आपको काउंट करना है, जैसे 1, 2, 3 मन में काउंट करना है, बोलना नहीं है, दूसरे की नींद डिस्टर्ब नहीं करनी है, कुछ भी बोलना नहीं है, मन में बोलना है, और फिर इसको अपोज़िट डायरेक्शन में। और अगर आप साइड में करवट लेके सो रहे हैं तो इस तरीके से, और अगर आप ऐसे घुमा नहीं सकते तो आप ऐसे इसको प्रेस करते रहिए, छोड़ते रहिए, 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 इस तरीके से। पहले एक हाथ में कर लें, अगर फिर भी आपको नींद नहीं आई तो आप दूसरी करवट ले लें, फिर आप दूसरे हाथ में कर लें। और इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस हाथ का यूज़ नहीं करना है, तो आप ऐसे इस हाथ को लीजिए, जब आपने ऐसे तकिए पर सर रखा हुआ है, ऐसे हाथ को यहाँ पे रख लीजिए और हल्का-सा प्रेशर देके ऐसे रखिए। इस तरीके से प्रेशर देते रहिए, रिलीज़ करते रहिए, प्रेशर देते रहिए, रिलीज़ करते रहिए। आप सारी उँगलियों को एक साथ ऐसे रखें और सारी उँगलियों से प्रेशर दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि आपके नेल्स बड़े हुए ना हो, नहीं तो आपके नेल्स आपको चोट पहुँचा सकते हैं। इस तरीके से प्रेस करते रहिए। आप प्रेस करके भी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रख सकते हैं और आँखें बंद करके रखिए। ऐसे क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तब आप देखेंगे कि आप ऐसे प्रेस दे रहे थे या आप ऐसे इस पॉइंट पे प्रेस दे रहे थे, लेकिन आपको नींद ही आ गई, ऐसे आप सो गए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया है, जिन-जिनको ये पॉइंट्स बताए गए। जब हम ऐसे प्रेस कर रहे थे, हमारी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही, तो आँखें बंद करके हमने इसको प्रेस किया और हमें पता भी नहीं चला कि कब हम सो गए। मतलब हमें याद ही नहीं रहा कि हम इस पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं, और प्रेस करते-करते ही उन्हें नींद आ गई। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो पॉइंट आपको बताए हैं, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रेस रहता है, बेचैनी रहती है और नींद नहीं आती। रात को अचानक से नींद खुल जाती है, तो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है, ये करें। और एक छोटी-सी चीज़ दिनचर्या में भी शामिल करें कि जैसे कुछ भी कोई कह देता है तो ज़्यादा उसको मन पे ना लें, मन पे लगा के मत रखिए। देखो दूसरा इंसान है, उसका मुँह है, वो कुछ भी बोल सकता है। जैसे आप गुस्से में आते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि दूसरा इंसान के मन पे क्या बीतेगी उस चीज़ की, क्या मैं उसको सही बोल रहा हूँ? हम हर एक चीज़ गुस्से में सही नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, जो मुँह से निकल जाता है बस वो निकल जाता है। तो वैसे ही दूसरे इंसान को भी समझिए, क्योंकि वो इंसान गुस्से में है, वो कुछ भी कह सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 100% सत्य है। आप अपने दिल से पूछिए कि आप कैसे इंसान हो, बस। जब आपका दिल कहेगा ना कि आप गलत हो या सही हो, वो मानना चाहिए, और अगर आप कहीं गलत हो, फिर वो दोबारा चीज़ आप ना करिए अगर आप गलत फ़ील कर रहे हैं। आप हमेशा सही का रास्ता चुनिए। अब जैसे मेरे साथ भी ऐसे होता है कि जब मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं इसलिए बनाती हूँ कि ये चीज़ हेल्दी है, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। मैं उनको पढ़ती भी हूँ, लेकिन मैं यही सोचती हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में उथल-पुथल चली रहती है। हो सकता है उनके घर में झगड़ा हो गया हो सकता है वो किसी स्ट्रेस से गुज़र रहे हो। तो जिस इंसान को बहुत सारा गुस्सा है, स्ट्रेस है, तो वो क्या अच्छे कमेंट करेगा?
वो यही बोलेगा, अरे हमने सब कुछ करके देख लिया है, कुछ फ़ायदा नहीं होता, ये बेकार की चीज़ें हैं। क्या वो उसको सही मानेगा? क्योंकि उसने ट्राई नहीं की, वो और चीज़ों में फँसा हुआ है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को ज़्यादा मन पे नहीं लेती। मैं यही सोचती हूँ कि वो चीज़ आपको बताई जाए जो आपकी हेल्प कर सके। तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियोज़ अगर देखते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा सहायता भी मिली होगी और आपने ऐसे बहुत सारे कमेंट देखे भी होंगे, लोगों ने ट्राई किया है और उन्हें अपनी हेल्थ को सुधारने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।